काउंसलिंग में कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको अगर नहीं पता हो तो आप आपकी एमबीबीएस सीट से जो है हाथ धो बैठोगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? अब जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो कुछ लोगों का ऐसा मतलब दोनों में से मैं चूज करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज जो है आपका ऑटो कैंसिल हो जाएगा, खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, आपको सेकंड राउंड का कॉलेज लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है रूल्स हम देखने वाले हैं। हाँ, उससे पहले और एक बात, गुजरात और कर्नाटका के रैंक के साथ, मार्क्स के साथ, तो जो है लक बाई चांस अगर जो है कोई बाउंड्री पे भी होगा, किसी का स्कोर बाउंड्री स्कोर भी होगा तो वो भी जो है ट्राई कर सकता है। काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि भाई मैं बाउंड्री पाऊँ तो अपने को काउंसलिंग नहीं करवानी है, ऐसा नहीं है। आप काउंसलिंग करवाइए, 2-4 हज़ार को आप देखिए मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। हाँ, आपके क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर समझो एक वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, अगर कॉलेज नहीं मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके 4000 जो है वेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसको, आपको जो एक्सपीरियंस तो भले ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, 4000 रुपये आपके जाएंगे, कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो उसके बाद आप ना स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो, या फिर आपको यहाँ पर रिजाइन करना भी कॉलेज को नहीं आएगा। ये राउंड 3 का जो है स्ट्रिक्ट रूल है। अब आपने अगर यहाँ पर कॉलेज को छोड़ दिया तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जो है एलिमिनेट हो जाओगे फ्रॉम काउंसलिंग से जो आप एलिमिनेट हो जाओगे अगर राउंड 3 का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर सुहेब। जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा हमारा जीमर्स को लेके, ऐसे कौन से 5 जीमर्स कॉलेजेस हैं जिनमें एआईक्यू के थ्रू एडमिशन लिया जा सकता है, तो हमने कल डिटेल में उस पर चर्चा की है। जीमर्स कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी फीस कितनी है, उनके जो है रैंक्स का और कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड है। उसके बाद आज हम देखेंगे काउंसलिंग के रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिए। कुछ आपको ऐसे भी जो है रूल्स पता चलेंगे जो आपको अब तक नहीं मालूम थे। लास्ट में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्ट्रे वैकेंसी का, तो आप बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको पता चले कि जो है कौन कौन से रूल्स होने वाले हैं काउंसलिंग के लिए। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, अब लास्ट स्टेप है ये। आपने नीट तो क्रैक कर लिया, प्रिपरेशन की, 1 साल 2 साल प्रिपरेशन की, नीट जो है क्रैक कर लिया, नंबर भी अच्छे आए हैं, बट अब लास्ट जो है आपको जो मेडिकल कॉलेज तक लेकर जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल स्टेप जो है वो है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको अगर नहीं पता हो तो आप आपकी एमबीबीएस सीट से जो है हाथ धो बैठोगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? अब जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो कुछ लोगों का ऐसा मतलब लोग सोचते हैं कि मेरे को थर्ड राउंड में कॉलेज मिल चुका है बट मैं और अपग्रेडेशन के लिए स्ट्रे वैकेंसी में जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर थर्ड राउंड में सीट मिल गई, स्ट्रे वैकेंसी में वही जाता है जिसको थर्ड राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होती है। थर्ड राउंड में सीट मिल गई, आपको लेना ही लेना है। तो ऐसे ही जो है रूल्स हम देखने वाले हैं। हाँ, उससे पहले और एक बात, गुजरात और कर्नाटका, इनके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कर्नाटका में भी जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइवेट कर्नाटका में अगर एडमिशन लेना है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। वेबसाइट आप कर्नाटका की चेक कर लीजिए। आपको अगर वेबसाइट नहीं पता होगी तो मैं आपको कर्नाटका की वेबसाइट बता देता हूँ। हाँ, ये जो है कर्नाटका गवर्नमेंट की वेबसाइट है, KEA होम जो है ये कर्नाटका के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है वेबसाइट, जो कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। उसके बाद गुजरात के भी जो है 5 तारीख से ही गुजरात का भी चालू हो चुका है, पिन परचेसिंग एंड ऑल। 5 तारीख से लेकर उसकी लास्ट डेट जो है गुजरात की 18 है, 18 तारीख तक जो है इसकी लास्ट डेट है। ऐसे ही जो है आप डेली MCC की वेबसाइट चेक करिए। क्यों? क्योंकि जो है कभी भी अपडेट आ सकता है, कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, इसलिए जो है आपका MCC की वेबसाइट पर अपडेट रहना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक काउंसलिंग के रूल्स के बारे में। सबसे पहले AIQ है क्या? AIQ 15% कोटा, मतलब अब मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, मेरे को, चलिए गुजरात की एग्जांपल ले लीजिए, गुजरात में जाना है या कर्नाटका में जाना है या फिर बिहार में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी जाना है, तो मेरे स्टेट के स्टूडेंट के लिए वहां पर उनके स्टेट में एक कोटा होता है 15% कोटा, मतलब 100, एक फॉर एग्जांपल 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स में से दूसरे अदर स्टेट के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है 15% सीट्स होती है। वही 15% जो फिलिंग होती है उनको हम AIQ के थ्रू AIQ बोलते हैं। अब इसमें क्या है,
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया। रजिस्ट्रेशन फीस जो है जनरल के लिए है 1000 एंड कैटेगरी के लिए 500। उसके बाद आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, अगेन जनरल के लिए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है एंड कैटेगरी के लिए 5,000 जो है इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भर लिया, उसके बाद आपको आएगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपने करने के बाद चॉइस को लॉक करना होता है। हाँ, अगर जो है चॉइस का मतलब इसका ऐसा है कि ऑटो लॉक पे हो जाता है। अगर समझो आप भूल भी गए किसी वजह से चॉइस को लॉक करना, तो कोई मसला नहीं, ये ऑटो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है रिजल्ट लगेगा। अब रिजल्ट लगे बाद राउंड वन के क्या रूल्स है। अब दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो कॉलेज अलॉट हो चुका है या फिर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, आपको कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं ये कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट राउंड आपको ये जो है अथॉरिटी देता है कि आप अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं, आप कॉलेज को नहीं भी रिपोर्ट करते हैं, तो सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, आपने जो है कॉलेज को राउंड वन में अगर रिपोर्ट कर लिया या ज्वाइन कर लिया, आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के वास्ते एलिजिबल हो जाओगे। ये जो है इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखिए। हाँ, इसका तो मसला ही नहीं है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, तो आप सीधा सीधा सेकंड राउंड के वास्ते एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद राउंड 2। हाँ, राउंड 2 जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। क्या है वो रूल्स? राउंड 2 में अब अगर कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, आपने कॉलेज को अलॉट हुआ बोलो या फिर अपग्रेड हुआ, मतलब जो फर्स्ट राउंड का मेरा कॉलेज था वो मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, बेस्ट कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और मेरे को कॉलेज वो अलॉट हो गया सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज रहेगा, फर्स्ट राउंड में मेरे को जो अलॉट हुआ था कॉलेज, वो कॉलेज मेरा ऑटो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को फर्स्ट राउंड में अब मेरे पास चॉइसेस है कि मेरे को फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज, फर्स्ट राउंड का भी कॉलेज मैं ले सकता हूँ, सेकंड राउंड को भी ले सकता हूँ, दोनों में से मैं चूज करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज जो है आपका ऑटो कैंसिल हो जाएगा, खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, आपको सेकंड राउंड का कॉलेज लेना पड़ेगा। अब उसमें भी आप अगर सेकंड राउंड का कॉलेज नहीं लेते हो, अगर आप सेकंड राउंड का कॉलेज इसमें नहीं लेते हो, तो आपका जो है फिक्स अपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बर्बाद हो जाएगा, आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब कंफ्यूजन ये रहती है कि मैंने सेकंड राउंड में तो कॉलेज नहीं लिया, अब इसके बाद मेरे को सेकंड राउंड के बाद अगर थर्ड राउंड में जाना है तो क्या मैं जा सकता हूं थर्ड राउंड में? तो अब इसमें ये रूल, सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज नहीं भी ज्वाइन करते हो, मतलब सेकंड राउंड का जो आपका अलॉटेड कॉलेज है आप वो ज्वाइन नहीं करते हो, बट आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट तो करना है, तो आपको बस इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की आपकी कुर्बानी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा। बट आप जो थर्ड राउंड में आओगे, थर्ड राउंड में जब आप आओगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर फिर से पे करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो है सेकंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कौन सा? ये तीसरे वाला, कि अगर आपको कॉलेज नहीं लिया आपने सेकंड राउंड में, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट को छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, आप थर्ड राउंड में एलिजिबल हो सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ, फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ। उसके बाद अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप सीधा सीधा थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलते हैं हम राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 के क्या क्या रूल्स है? अगेन राउंड 3 में जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग होगी। अगर आपको, अब राउंड 3 में भी दो पॉसिबिलिटी, अगर कॉलेज आपको अलॉट होता है या फिर नहीं होता है। अगर कॉलेज आपको अलॉट हो गया राउंड 3 में, तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पर रिजाइन नहीं कर सकते हो यहाँ, या फिर अपग्रेड भी नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि राउंड 3 में एक बार कॉलेज अलॉट हो चुका है तो उसके बाद आप ना स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो, या फिर आपको यहाँ पर रिजाइन करना भी कॉलेज को नहीं आएगा। ये राउंड 3 का जो है स्ट्रिक्ट रूल है। अब आपने अगर यहाँ पर
कॉलेज को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जो है एलिमिनेट हो जाओगे फ्रॉम काउंसलिंग, काउंसलिंग से जो आप एलिमिनेट हो जाओगे अगर राउंड 3 का कॉलेज आपने छोड़ दिया। हाँ, ऐसा स्टूडेंट जिसको काउंसलिंग में थर्ड राउंड में जो है कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई कॉलेज जो है राउंड 3 में अलॉट नहीं हुआ, तो वो एलिजिबल रहेगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए, स्ट्रे वैकेंसी के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज वीडियो की जो है, मैं इसको जान भी कह सकता हूँ वीडियो की, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ये ऐसा राउंड होता है कि मतलब बहुत से बच्चों की जो है यहाँ पर एक तो लक कहूंगा मैं, ये लक बाय चांस राउंड है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी में ऐसा होता है कि जो रैंक ज्यादा कोई बच्चा है जिसके रैंक ज्यादा है ऐसे को सीट मिल जाती है, कोई रैंक कम वाले को जो है सीट नहीं मिलती। ये सब जो है इसका स्ट्रे वैकेंसी का कमाल है। अब स्ट्रे वैकेंसी में आपको रूल्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, अगेन चॉइस फिलिंग भी फ्रेश है स्ट्रे वैकेंसी की भी। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो यहाँ पर आपको सीट को ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप यहाँ पर सीट छोड़ते हो, ये कॉलेज छोड़ते हो स्ट्रे वैकेंसी का, तो ये यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है गवर्नमेंट का कि आप अगले साल नीट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको जो है अगले साल नीट देने नहीं आएगा अगर आप स्ट्रे वैकेंसी का कॉलेज ज्वाइन करके, या फिर आप स्ट्रे वैकेंसी का कॉलेज जो है अलॉट हुआ और आप वो कॉलेज नहीं लेते हो। उसके बाद अगर जो है कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो फिर आगे जो है आप स्टे वैकेंसी 2 स्टे वैकेंसी 3 के लिए जो है एलिजिबल हो गया अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है। हाँ, अगर जो है आपने नॉट ज्वाइन, ये ध्यान में रखिए कि डी बार हो जाओगे आप, आपको नेक्स्ट ईयर का नीट एग्जाम देने को नहीं आएगा। यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। एक मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को डाउट से रूल के रिगार्डिंग अगेन कोई अगर डाउट बचता है या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है हमें फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपकी हम जो है बिल्कुल जो भी आप हमसे होगा, जो भी आपके लिए आपको जो है जानकारी चाहिए होगी, हम बिल्कुल जो है वो आपको जानकारी देंगे। उसके बाद अगर किसको काउंसलिंग करवानी है डीएनए पे, अगर किसको काउंसलिंग करवानी है, क्यों? क्योंकि भाई काउंसलर्स तो बहुत मिल जाएगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है कि मतलब जो है पहले इसके पास उसके पास जाकर आए, फिर बाद में कि सर मतलब हम उनका ये बोलना है उनका कि सर वो लोगों के पास हमने उनको फी पे किया। हाँ, भले ही जो है आपको 1000 में 2000 में 3000 में मिल जाएंगे, बट भाई 1000 रुपये यहाँ पर ज्यादा देने से, 1000 2000 यहाँ पर ज्यादा देने से आपको क्या होगा? आपने जो है ऑलरेडी ये यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं टीचिंग में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो है डाल देते हैं, बट ये यहाँ पर जो है लोग बारीकी करते हैं। बट ये जो है स्टेप ऐसी है यहाँ पर जो है 1000 2000 को जो है नहीं देखा जाए तो अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही जो है कम रेट में या फिर किसी का काउंसलर के पास आप चल जाओगे या फिर 2000 में 3000 में कोई भी आपको प्लेटफॉर्म पे जो है भरे पड़े हैं 2-2 हजार वाले 1-1 हजार वाले भरे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं, आपका पैसा ले रहे, बस खत्म। अरे भाई बाद में असिस्टेंट कौन देगा? असिस्टेंट भी तो चाहिए, 1 to 1 असिस्टेंट चाहिए। तो इसीलिए आप जो है ऐसे ट्रैप में ना फंसते हुए अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो ये नंबर पर कांटेक्ट करिए। ये नंबर पे हमको कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल जो है आपकी हेल्प होगी। आपको जो है 1 to 1 असिस्टेंट मिलेगा, आपके जो भी क्वेरीज है डाउट्स है आपके वो जो है सॉल्व हो जाएंगे और आपको जो है एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट अगेन जो है मैंने स्टे वैकेंसी का जो आपको बताया हूँ, स्टे वैकेंसी में जो है बहुत उलटफेर होने को देखने को मिलते हैं अपने को, रैंक के साथ मार्क्स के साथ। तो जो है लक बाय चांस अगर जो है कोई बाउंड्री पे भी होगा, किसी का स्कोर बाउंड्री स्कोर भी होगा तो वो भी जो है ट्राई कर सकता है। काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि भाई मैं बाउंड्री पे हूँ तो अब मेरे को काउंसलिंग नहीं करवानी है, ऐसा नहीं है। आप काउंसलिंग करवाइए, 2-4 हज़ार को आप देखिए मत, क्योंकि
ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। हाँ, आपके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझो एक वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, अगर कॉलेज नहीं मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके 4000 जो है, वेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसको, आपको जो एक्सपीरियंस तो भले ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, 4000 रुपये आपके जाएंगे, बस दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ, बट अगर जो है आप बाउंड्री पे हो, आप काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो, अब इसमें अगर लक बाय चांस आपको कॉलेज मिल जाता है, किसका फायदा है इसमें? आप ही का फायदा है ना। 4000 को ना देखते हुए आप जो है सही प्लेटफॉर्म पे जाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे ही पास आइए, आपको जो अच्छा लगता है या फिर आपको जो है मतलब रिकमेंडेड है कि मैं आपके कोई फ्रेंड ने, आपके कोई दोस्त ने या फिर किसी ने भी भाई ने कोई कहीं करवाया है या फिर कोई आपको सजेस्ट करता है तो वहाँ जाइए। अदरवाइज अगर आपको हमारे पास काउंसलिंग करवाना है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।